छोटी दीपावली की आप सबको बहुत बहुत बधाई है। कल से दीपावली का त्योहार 5 दिवसीय त्योहार आरंभ हुआ है। कल धनतेरस बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। आज जो पेपर्स हमने जब सुबह पढ़े, समाचार पत्र पढ़े, तो जानकर बड़ा अच्छा लगा कि धन की वर्षा हुई है बाजारों पर। और आज है नरक चौदस, जिसको हम छोटी दीपावली भी बोलते हैं। और छोटी दीपावली का मैं कुछ आपको बताता हूं कि इसका क्या महत्व है। छोटी दीपावली का पर्व धनतेरस के अगले दिन मनाया जाता है। छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नरक शब्द पौराणिक कथाओं में वर्णित दैत्य राजा नरकासुर से संबंधित है और चतुर्दशी का अर्थ है 14वां दिन। छोटी दिवाली हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। अब इसका क्या महत्व है, ये देखते हैं हम। दुनिया भर के हिंदू समुदाय के लोग पूजा पाठ व धार्मिक अनुष्ठान के लिए अनुकूल समय को शुभ मुहूर्त के नाम से जानते हैं। 3 नवंबर आज है और 3 नवंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:02 से अगले दिन सुबह 6:03 तक का है। स्नान या अभ्यंग स्नान के समय सुबह 5:40 से 6:03 तक रहेगा। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान से मनुष्य की आत्मा की शुद्धि होती है। छोटी दिवाली की पूजा की विधि बताई गई है। उसके बाद मैं इसका एक इतिहास और महत्व बताता हूं आपको। हिंदी मान्यताओं के अनुसार नरकासुर ने वैदिक देवी अतिथि को के साम्राज्य को हड़प लिया था। उसने बहुत सी महिलाओं को प्रताड़ित किया। नरकासुर के खिलाफ भगवान कृष्ण और सत्यभागा में संघर्ष किया और युद्ध में मार गिराया। वहीं नॉर्थ ईस्ट इलाके लोगों का मानना है कि नरकासुर का वध काली देवी ने किया था। यही कारण है कि छोटी दिवाली के दिन काली मां की पूजा की जाती है। ये तो हो गई नरक चतुर्दशी की बात। आज के दिन ही रूप चतुर्दशी भी है। रूप चौदसी जिसको कहते हैं वो भी है। ऐसा मानते हैं कि आज के दिन बहुत अच्छी तरह से अपने आप की साफ सफाई करना चाहिए, खूब सुंदर बनना चाहिए, अच्छी तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए। अब बात आती है सुंदर बनने की। तो सुंदर कैसे बने? सुंदर हम बनते हैं अपने बालों को अच्छी तरह से काढ़ कर। हम सुंदर बनेंगे अपनी पगड़ी को अच्छी तरह से बांध कर और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे गहने जेवरात ये सब पहनकर हम सुंदर बनते हैं। तो उसको रूप चौदसी कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप से हमें सुंदर तो दिखना ही चाहिए। हर व्यक्ति अपनी हैसियत के हिसाब से अपने आप को सुंदर बना सकता है। सुंदर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये एक प्रतीकात्मक रूप से जो त्योहार आते हैं, इनका बहुत महत्व होता है। चिरस्थायी सुंदर बने रहना बहुत आवश्यक है। और ये तभी होगा जब हम अपने आप में कुछ ऐसी चीजों को ढालें जो हमें सुंदर बनाएं इस दुनिया के अंदर। भौतिक सुंदरता तो हम कर सकते हैं। हम अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं, सुंदर कपड़े पहन सकते हैं और गहने जेवरात जो खरीदे हैं, भले ही लोन पे खरीदे हों, वो सब पहन सकते हैं। उन सबसे सुंदरता तो आपकी दिखेगी ही, पर वो सुंदरता सिर्फ आज के दिन की रहेगी। मगर मगर क्या है कि यदि आपको सुंदर बनना है, सच में सुंदर रहना है, चिरस्थायी रहना है, तो अपने आप में कुछ ऐसे गुणों का आविष्कार करें, कुछ ऐसे गुणों को डेवलप करें जो आपको सदा सुंदरता दें। जैसे कि यदि आप कहीं नौकरी करते हैं, तो आपको अपने कंपनी के नियम कानूनों का पालन करना चाहिए। ये आपकी चिरस्थायी सुंदरता है। ईमानदारी रखें, मेहनत से काम करें, हर काम जो बताया जाए उसको अच्छी तरह से ग्रहण करें और करें। यदि आप मालिक हैं, तो अपने कर्मचारियों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखें, उन्हें भी इंसान माने। ये भी सोचें कि उनका भी परिवार होता है, उनका भी घर है। यदि आपका खर्चा लाखों करोड़ों में नहीं चलता, तो उनका खर्चा हजारों में कैसे चलता होगा? एक मानवता रखें। यदि आप
किसी ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं तो आप अपने पद के साथ न्याय करें। दूर दूर से लोग आपसे मिलने आते हैं, किसी आशा से आते हैं, कोई ना कोई उनको तकलीफ होती है तो आते हैं। उन्हें व्यर्थ ही अपने दरवाजे के बाहर वेट मत कराएं। जहां तक हो सके उनसे अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि व्यवहार ही रह जाता है। जिंदगी बीत जाती है, समय निकल जाता है, पर इंसान का व्यवहार याद रहता है। तो अपने आप को चिरस्थायी सुंदर बनाने के लिए आज रूप चौदहवीं के दिन आज अपने आप से कुछ निश्चय लें, प्रण करें, कोई नई चीज अपने आप में डेवलप करें, जिससे आप चिरस्थायी सुंदर बन सकें। पुराणों में क्या महत्व है, नरक चौदसी क्यों मनाई जाती है, रूप चौदस का क्या महत्व है, ये एक हम पढ़कर भी देख सकते हैं। और यदि उसका जितना आप पालन कर सकें, पूजा कर सकें, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर इन सब त्योहारों का महत्व तभी है जब हम अपने आप में चेंजेस लेकर आए, जब हम अपने आप में बदलाव करें, हम अच्छाई की तरफ बढ़ें। क्योंकि कोई भी त्योहार आपको ये नहीं सिखाता है कि सिर्फ आप त्योहार मनाने के बाद उसे भूल जाएं। हर त्योहार ये बताता है कि आप अपने आप में चेंजेस लाएं। जो आपने कमाया है, जो आपने अर्जित किया है, उसके हिसाब से त्योहार मनाएं। बढ़ चढ़कर अपनी क्षमता से ज्यादा जाकर कभी भी त्योहार नहीं मनाएं। वो त्योहार हमेशा दुखदायी हो जाते हैं। ऐसे त्योहारों से बचें। त्योहार उल्लास का प्रतीक होते हैं। त्योहार अपने आप को तौलने का प्रतीक होते हैं, अपनी मीमांसा करने के प्रतीक होते हैं, अपने एनालिसिस करने के प्रतीक होते हैं। त्योहार इसीलिए मनाए जाते हैं कि आप वापस अपनी जड़ों पर लौटकर उनको देख सकें और अपने आप का आकलन कर सकें। तो आज रूप चौदसी के दिन हम सब ये निश्चय लेते हैं कि मैं सिर्फ अच्छी पगड़ी बांध के ही सुंदर नहीं लगूंगा, मैं अच्छे कपड़े पहन के ही सुंदर नहीं लगूंगा, मैं अच्छी टाई लगाकर, अच्छे जूते पहनकर, अच्छा पैसा खर्च करके ही सुंदर नहीं लगूंगा। मेरे गुणों में सुंदरता आनी चाहिए, और वो सुंदरता चिरस्थायी है, जो सुंदरता दूसरों को सुंदर बनाने में उपयोग होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज दीपावली के दूसरे दिन आप सबका बहुत बहुत स्वागत और सभी को बहुत बहुत बधाई। कल तीसरे दिन लक्ष्मी पूजा का दिन है, जो मेन दिन, फिर गोवर्धन पूजा, और उसके बाद भाई दूज। इस 5 दिन का हर तरह से उपयोग करें, खुश रहें, और जो अपने साथ मिले उसे खुश रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।